Hello aspirants, welcome to my channel Bampton Institute and very good morning. Aspirants, हम बेसिक्स ऑफ इंग्लिश की बात कर लेते हैं जिसमें टेंस जो है इनका बहुत बड़ा रोल है। अगर हमने कोई भी टेस्ट क्लियर करना है, कॉम्पिटिटिव टेस्ट या फिर अगर हमने आइल्स करनी है या इंटरव्यू प्रेपरेशन करनी है तो टेंस जो है हमें आने बहुत ज़रूरी हैं। तो मैं आज से आपको टेंस के बारे में बता रही हूँ और बहुत ही बारीकियों से बहुत ही छोटी छोटी बात जो टेंस में हम यूज़ करते हैं मैं आपको वो समझाने जा रही हूँ। तो मेरी कोशिश है कि आपको अच्छे से टेंस जो हैं वो आ जाएं। अगर टेंस आपको आ गए तो इंग्लिश आपकी मुट्ठी में है। दैट डजेंट मीन कि अगर हम रेगुलर बेस पे इंग्लिश बोल रहे हैं, अगर हमें टेंस नहीं आते हैं तो हम नहीं बोल पाते हैं। हम इंग्लिश तब भी बोल पाते हैं, लेकिन टेंस जो है अगर हमें कहीं पर कुछ लिख के देना पड़ जाए या ऑफिशियली अगर हम बात करें तो टेंस आना बहुत ज़रूरी है। तो आज से हम टेंस को बड़े ही ध्यान से करेंगे। टेंसेस क्या होते हैं तो देखिए, टेंस करने के लिए हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस जो है ये होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग सेंस। शब्दों का समूह जिसका कुछ अर्थ है। देखिए, एक सेंटेंस जो है ये शब्दों का समूह है जिसका कुछ अर्थ है। यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, अगर मैं आपको कह दूँ कि अपनी इंट्रोडक्शन लिखो या अगर हम कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या कहीं भी कुछ भी पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जिनका कुछ मीनिंग है। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि हमारे पास एक लाइन तो बन रही है। एक वाक्य कैसे बनता है, जब शब्दों का समूह हो और उसका कुछ मीनिंग हो। अगर सेंटेंस ये है, लाइन बन रही है, बात भी समझ में आ रही है, तो फिर टेंस क्या है ये हमें जानना होगा। तो टेंस जो है ये है दैट सेंटेंस विच शोज एक्शन ऑफ टाइम। वो वाक्य जिससे हमें समय के बारे में पता चलता है उसको बोलते हैं टेंस। देखिए, टेंस करने के लिए हमारे पास रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। सेंटेंस करने के लिए, सेंटेंस जो है हम किसी भी लाइन का जो इंग्लिश मीनिंग है हम खुद से बना लेते हैं, सही भी होता है, लेकिन टेंस में हमें पूरा फॉलो करना पड़ता है। तो सेंटेंस जो है मेनली वो वैसे क्या होता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। अब ये चीज़ें क्या हैं ये मैं आगे आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो टेंस जो है इसको करने के लिए हमें किन किन बातों का पता होना चाहिए। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट जो है अगर हम इंग्लिश में बात करें इसको बोलते हैं डूअर। डूअर मीन्स कर्ता, जो काम करता है, जो पर्सन काम करता है उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। तो सब्जेक्ट जो है ये दो तरह का होता है, सब्जेक्ट सिंगुलर एंड सब्जेक्ट प्लूरल। तो सब्जेक्ट जो है ये दो तरह का हो गया। सिंगुलर मीन्स एक वचन, प्लूरल मीन्स बहुवचन। सिंगुलर में क्या आएगा, ही, शी, इट या किसी का नेम। और प्लूरल में क्या आएगा, दे, वी, यू एंड आई। ये हमें पता होना चाहिए। देखिए, सिंगुलर मीन्स एक पर्सन काम कर रहा है, जब एक बंदा काम कर रहा है, जैसे ही, शी, इट या फिर किसी का नेम। इट कहाँ पे आता है, जब बात मौसम की हो या फिर समय की हो तब हम इट लगा के बात करते हैं। जैसे हम कह रहे हैं कि बारिश हो रही है, इट इज़ रेनिंग, तो हमें जो सब्जेक्ट है वो खुद से लगाना होता है, वो हम इट लगा लेते हैं। फिर किसी का नेम, सब्जेक्ट प्लूरल बहुवचन,
कौन कौन होता है इसमें? दे मीन्स वे, ज़्यादा पर्सन। वी मीन्स हम। यू एक पर्सन है या ज़्यादा है, हम यू से ही बात करते हैं। आई जो है ये अकेला है, लेकिन ये फिर भी प्लूरल में क्यों आ रहा है? ये सोचने वाली बात है कि आई अकेला है, क्योंकि अकेले जितने भी हैं वो सिंगुलर में आ रहे हैं। ही, शी, इट, नेम, ये सब अकेले हैं, ये सब ज़्यादा पर्सन है। लेकिन आई अकेला है और प्लूरल में आ रहा है, इसका कुछ कारण है। देखिए मैं आपको एग्जाम्पल देके समझा रही हूँ। जैसे अगर हम कहते हैं कि माँ मंदिर जाती हैं, माँ मंदिर जाती हैं क्या शो करता है वहाँ पे? कि माँ देखो अकेली है, लेकिन है उसके पीछे लग रहा है, जो कि बहुवचन के पीछे लगता है। तो उसका क्या मतलब है कि हम माँ की रिस्पेक्ट करते हैं। इसी तरह से आई की हमने रिस्पेक्ट करनी है। देखिए अगर हम आई जो है ऐसे है, हम कहीं भी कोई भी पैराग्राफ लिखते हैं या कहीं भी कुछ भी लिखते हैं तो आई को कभी भी हमने स्मॉल में नहीं लिखना है, हमें हमेशा कैपिटल में ही लिखना है। इसका रीज़न है क्योंकि आई क्या है, ये पॉजिटिवनेस शो करता है, इसकी हम रिस्पेक्ट करते हैं, खुद की रिस्पेक्ट। अगर हम खुद पॉजिटिव हैं, ओनली देन वी कैन डू समथिंग। ये जो है अगर हम कहीं भी लिख देंगे, कहीं भी आ जाएगा ये, तो ये गलत है। हमें नेगेटिव नहीं होना है, हमें पॉजिटिव रहना है, सो दैट वी कैन डू वट एवर वी वॉन्ट। तो इस तरह से हमें आई को यूज़ करना है। सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल आई यहाँ पे आएगा। उसके बाद हमें पता होना चाहिए टेंस करने के लिए कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट क्या होगा? अब ऑब्जेक्ट है थिंग टू बी यूज्ड। अब देखो काम कौन कर रहा है? ये सब्जेक्ट। सब्जेक्ट काम कर रहा है, काम करने के लिए यूज क्या कर रहा है? ऑब्जेक्ट। तो जैसे मैं कहती हूँ कि मैं पेन से लिखती हूँ, मैं काम कौन कर रहा है? मैं मीन्स मैं हो गया सब्जेक्ट, पेन हो गया ऑब्जेक्ट। उसके बाद हमें पता होना चाहिए वर्ब क्या होता है। वर्ब क्या होता है? एक्शन। अब मैं आपको पूरा जो है वो एग्जाम्पल देके समझा रही हूँ। जैसे मैंने अभी अभी बोला कि मैं पेन से लिखती हूँ। अभी आप यहाँ पे देखिए काम कौन कर रहा है? मैं क्या हो गया? सब्जेक्ट। अब एक्शन क्या है? लिखना, ये हो गया वर्ब। अब थिंग टू बी यूज्ड, मैं काम कर रही हूँ, मैं लिख रही हूँ, लिखने के लिए यूज क्या कर रही हूँ? पेन। तो पेन क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। इस तरह से ये होगा। तो अब अगर हमने इसको इंग्लिश में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? आई राइट विथ पेन। ठीक है, यहाँ पे आ गया सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ये होती है बीच में प्रेपोजिशन, इसके बारे में भी हम आगे जाके बात करेंगे। तो ये क्या बन गया? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। यहाँ से एक बात क्लियर हो जाती है कि अगर हम हिंदी या पंजाबी लिखते हैं, अगर मैं इसको लिख लेती हूँ कि मैं पेन नाल लिख दी हाँ, ठीक है, तो भी ये क्या बनेगा? सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब। अभी भी क्या बन रहा है? सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। लेकिन जब हम इसकी इंग्लिश बना रहे हैं तो ये क्या बन गया? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। दैट मीन्स जब हम किसी भी लाइन की इंग्लिश बनाते हैं तो लास्ट वाला वर्ड जो है वो सेकंड नंबर पर आ जाता है और बीच वाला जो है वो बाहर चला जाता है। आगे मैं आपको और एग्जांपल्स देके समझाती हूँ। तो आई थिंक इतना क्लियर हो गया। अगर हमें टेंस करने हैं
तो हमें इन चीज़ों का पता होना चाहिए। सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है और वर्ब क्या होता है। और सब्जेक्ट जो है वो दो तरह का होता है, सब्जेक्ट सिंगुलर एंड सब्जेक्ट प्लूरल। तो यहाँ से अगर आपका क्लियर है तो हम अब आगे चल रहे हैं। हमें टेंस करने हैं और टेंस में सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ कि हमारे पास आगे होना चाहिए कि हमें टेंस जो है तीन तरह के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। हमें सबसे पहले टेंस करना है प्रेजेंट। आई थिंक अब आपको क्लियर लग रहा है। हमें प्रेजेंट टेंस करना है, पी प्रेजेंट। ओके, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, ये तीन होते हैं। प्रेजेंट टेंस में हम सबसे पहले कर रहे हैं प्रेजेंट इन डेफिनेट। स्टूडेंट्स, मेरी पूरी कोशिश है मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ, नहीं तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम आएगी आप मुझसे पूछ भी सकते हो और मैं आपके डाउट्स अच्छे से क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। अब देखिए ये हमारे पास है प्रेजेंट इनडेफिनिट। अब मुझे ये बताइए डेफिनिट का मीनिंग क्या होता है। डेफिनिट का मीनिंग होता है पक्का। अगर आपसे कोई कहता है कि क्या आप मेरा ये काम कर दोगे, तो हम क्या कहते हैं, पक्का। दैट मीन्स डेफिनिट। इनडेफिनिट का मतलब है नहीं पक्का, निश्चित और अनिश्चित। इनडेफिनिट मीन्स अनिश्चित। तो आपको ये एक बात समझ लेनी चाहिए कि प्रेजेंट इनडेफिनिट में जितने भी सेंटेंस या टेंस, जितनी भी लाइंस आएंगी वो सब क्या हैं, उनमें समय जो है वो डेफिनिट नहीं है, समय अनिश्चित है। जैसे मैं आपको अभी अभी एक लाइन लिख के बता रही हूँ। अभी मैं आपको कहती हूँ कि राम चाय पीता है। बहुत ही कॉमन लाइन है ये, राम चाय पीता है। अब मुझे ये बताइए कहाँ लिखा हुआ है कि राम चाय कब पीता है। यहाँ पे कहीं नहीं मेंशन किया कि राम चाय कब पीता है। हो सकता है उसकी आदत हो चाय पीने की। दैट मीन्स हमें क्या समझ लेना चाहिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हैबिट्स को एक्सप्लेन किया जाता है। रूटीन की सारी बातें इस टेंस में आती हैं। नेचर की सारी बातें इस टेंस में आती हैं। तो हैबिट्स, नेचर, रूटीन एंड नेचर। अगर मैं आपको कहूँ कि रूटीन की बात करो, आप कहोगे सुबह जल्दी उठती हूँ, उसके बाद सैर को जाती हूँ, उसके बाद मैं अपना कॉलेज के लिए तैयार होती हूँ। तो हम जितनी भी बातें करते हैं इस टेंस में एंड में क्या आएगा, ता है या फिर ती है या फिर ते है। और पंजाबी में आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा फर्क है, दा है, दी है, दे हन। ओके, दैट मीन्स इस टेंस का जो पहचान है, साइन क्या है, ता है, ती है, ते है या फिर दा है, दी है, दे हन। हमें इस बात का ध्यान रखना है। उसके बाद हमें टेंस स्टार्ट करने हैं। मैं आपको एक बात और बता देती हूँ, एक जैसे हमने अभी अभी लिखा है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा क्योंकि टेंस जो है हम कल से स्टार्ट करेंगे। आज मैंने आपको जस्ट बता दिया कि हमें टेंस करने के लिए किन किन बातों का पता होना चाहिए। हमें इंग्लिश में लाइन कैसे बनती है, अभी हमने लिखा है राम चाय पीता है। ये है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब। इंग्लिश में क्या होगा, राम टेक्स टी। सब्जेक्ट,
वर्ब ऑब्जेक्ट। अगर हम लिख रहे हैं बच्चे खेल के मैदान में फुटबॉल खेलते हैं, बच्चे खेल के मैदान में फुटबॉल खेलते हैं। तो कैसे बनेगा ये हो गया सब्जेक्ट। अब ये क्या है, फुटबॉल क्या है, ऑब्जेक्ट, खेलना क्या है, वर्ब। हमारी लाइन में क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो हम सब्जेक्ट ले रहे हैं द चिल्ड्रन, वर्ब क्या है, प्ले, और फिर फुटबॉल। ओके, तो हमें क्या मिल गया, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। हमारी लाइन कंप्लीट है, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। लेकिन हमारे पास लाइन में जो बच जाता है, जब भी हम कभी ऐसे लाइन लिख रहे हैं और उसमें कुछ बच गया, तो हमें इस डायरेक्शन में जाना है, राइट टू लेफ्ट। तो उसको हमने इंग्लिश में बनाना है। अब इस डायरेक्शन में जाएंगे तो क्या बनेगा, मे का आ गया इन द प्लेग्राउंड। ओके, तो आशा है कि स्टूडेंट्स आपको थोड़ा सा अवश्य पता चला होगा। जिन्होंने अभी आइल्स की प्रेपरेशन करनी है, स्टार्ट करनी है, मैं आपको सुजेस्ट करूँगी कि पहले टेंस अच्छे से कीजिए। तो कल हम फिर दोबारा से करते हैं प्रेजेंट टेंस को। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।